हाँ। नहीं, सैनिटरी पैड पे जीरो जीएसटी है, 4-5 साल हो तो गए। अगर इसमें जीरो जीएसटी है तो फिर रेट क्यों बढ़ रहे हैं? भाई ये ठगी है। ठगी है वही तो, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही ना। तो दादी क्या कह रहे, मैंने घर में क्या करना, तो फिर यहाँ क्यों नहीं रहते जब वहाँ अकेले क्या करना। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल बेटी, रहते हैं हम चंडीगढ़ में। है कल मैं देहरादून गया था अपनी धनों से, एक्टिवा से, और कल सुबह मैं 7 बजे, सवा 7 बजे चंडीगढ़ से निकला था और वहाँ पे इवेंट अटेंड करके रात को 12 साढ़े 12 घर आ गया था। तो देखो, बोलने के लिए आसान होता है, लेकिन इतनी दूर ट्रैवल करना, वो भी एक दिन में आना जाना, वो भी एक्टिवा से, तो बंदा मेंटली और फिजिकली थक जाता है। तो थोड़ा सा बस वही टायर्ड हूँ, फिर ऊपर से व्लॉग भी एडिट करना है, तो टायर्ड हो रखा हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखो मस्त ये छठ पूजा के लिए बनाया जा रहा है, इतना बड़ा पंडाल, ये बिल्कुल नदी के पास। और ये ना यहाँ पे नहाने के लिए है, ये इसके अंदर पानी होगा तो इसके अंदर पूजा करेंगे और नहाएंगे। तो यहाँ छठ पूजा होगी। कोशिश करूँगा यहाँ का ब्लॉग बनाने की, क्योंकि मैंने आज तक कभी देखी नहीं छठ पूजा। और यहीं पे ये जो नदी वाला रास्ता है, ये सिंगा देवी जा रहा है रास्ता, विकास नगर 2 नंबर गेट के इधर पास में ही। और ये पीछे से जनता कॉलोनी और खुड्डा लोरा के लिए जा रहा है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ दादी को लेने, क्योंकि दादी कह रहे मैं अकेली हूँ, तो वो पैदल पैदल ताला मार के जा रहे थे। तो पापा ने बोला कि चलो कोई नहीं, लेने के लिए आ रहे हैं। तो दादी रुकते तो है नहीं है। तो अभी रात को क्या होगा, 4-5 बजे फिर दादी बोलेंगे कि चलो चलो अंधेरा हो रहा है, मुझे छोड़ के आओ। तो क्या करें, दादी ने ताला मार दिया, ताला मार के पैदल पैदल पता नहीं कहाँ चले गए। दादी कहाँ हो, कहाँ पर हो आप? खुशी दुकान से। तो दादी पैदल पैदल आगे चले गए। पर अच्छी बात है, पैदल भी चलना चाहिए। दादी ना पैदल चलते नहीं है, बस उनसे झाड़ू पोछा करवा लो, ठीक है। बीमार रहेंगे लेकिन तब भी सफाई करनी है। सफाई का इतना बड़ा कीड़ा है कि जितना मर्जी, एक बार पैर तोड़वा लिया था, क्योंकि टाइल में पैर स्लिप हो गया था तो वो टूट गया था। ये जो नीचे वो होता है ना पार्ट, क्या कहते हैं उसको, जो पैर की हड्डी होती है, वो टूट गई थी। लेकिन फिर भी चैन नहीं है, चाहे बुखार होगा 100 डिग्री, 102 103 डिग्री बुखार होगा ना, कोई नहीं है तो खुद सफाई करने लग जाएंगे, पानी गिराते रहेंगे, रोज पानी गिराना है। घर में कोई नहीं रहता, दादी अकेले रहते हैं, मम्मी रात को सोने के लिए आते हैं, बस कोई नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सफाई रोज करनी है, चाहे घर 2 दिन बंद रहेगा, लेकिन सफाई तब भी करनी है। ओ देखो, स्या चली फुरकी बांध, फुरकी कन फुरकी, पल्लीगों की फुरकी। हाँ चलो, अब तो नया गांव में भी बहुत जाम लगने लग गया दिन को, बहुत। यहाँ पे अब काफी लोग आ गए ना, क्राउडेड हो गया ये एरिया। देखो जी कितना खूबसूरत सजा दिया ये। 25, 26, 27, 28 का ये पर्व है। और नीचे वहाँ पर महिलाएं भी हैं, पूजा कर रहे हैं आई थिंक, ये देखो। और यहीं पे स्टॉल्स भी लग रहे हैं भाई, साथ में देखो स्टॉल्स लगा रही है, जैसे ये आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये बेचने के लिए लगाएंगे, खाने पीने के लिए। वाह वाह, क्या बात है भाई, कमाल होगी। लाइट चलने लगी, मेरिकल। आखिरकार खुड्डा लोरा की लाइट चलने लगी। भाई बेवकूफ़ी की हद होती है, मतलब 100 से ऊपर की लाइट है ये लाल, पीछे तक जाम लगेगा, पीछे तक। कौन क्या है यार, क्या प्रशासन है हमारा। ये अब जाम पीछे तक लगेगा, 100 से ऊपर लाइट, क्योंकि खुल पता है कितनी रही है, सिर्फ 15 सेकंड की। मतलब 100 नंबर तक आप खड़े रहो और जाने के लिए सिर्फ 15 सेकंड है। और जब जाम लग जाएगा पीछे, तो जाम कैसे खुलेगा इतनी जल्दी। वाह, अभी देखते हैं कितनी लाइट खुलेगी। ये खुली है सिर्फ 12 सेकंड, बताओ भाई। लाइट चलाई भी तो कैसे चलाई, 12 सेकंड की लाइट खुल रही है। हाईवे वाली 60 सेकंड की छोड़ी है, मतलब हाईवे वालों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये जो कंजेस्टेड एरिया है, नया गाँव, सिंगा देवी और ये नदी वाला, यहाँ पे जाम लग जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाईवे पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाह वाह वाह। तो हम आ गए हैं अभी धनास की लेक में। ये धनास की लेक है और यहाँ पे देखो मस्त। अब कई लोग बोलेंगे जब लाइट नहीं थी तब दिक्कत थी, अब लाइट लग गई है तब दिक्कत है। भाई दिक्कत तो देखो कभी खत्म होगी नहीं, लेकिन एक होता है दिमाग से काम करना, कि भाई साहब जो नया गांव और सिंगा देवी का ट्रैफिक होता है शाम को, बहुत ज्यादा होता है। और देखो ये आजकल में ही लाइट चली है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो बुरा हाल होगा, लोग रोएंगे कि यहाँ लाइट लगी क्यों। उसका रीजन क्या है, जब यहाँ पे नया गाँव सिंगा देवी के लिए लोग आएंगे तो फिर लगता है जाम। और उस टाइम पे जब लाइट, ये जो कंजेस्टेड एरिया है जो हमारे इधर से है, सिर्फ 12 सेकंड की खुल रही है नया गांव की तरफ से, और इधर धनास की तरफ से भी जो ये रोड जा रहा है उधर से भी 12 सेकंड की खुल रही है। हाईवे की 60 सेकंड की लाइट है। अभी मैं आया हूँ झामपुर में, और आज से 3-4 साल पहले की बात है शायद। तो जब मैं एक बार यहाँ आया था, उस टाइम पे ये मार्केट बन रही थी। तो यहाँ पे जो रेट्स थे प्रॉपर्टी के, वो बहुत ही कम थे जो उस टाइम पे ना लोगों ने लिए। पर
काफ़ी लोगों ने यहाँ के बारे में बोला कि अरे वहाँ कौन रहेगा, बेकार है, ये है वो है। लेकिन अब यहाँ पे भी प्रॉपर्टी के रेट थोड़े बढ़ गए हैं। एक ही 4-5 साल में यहाँ पे काफ़ी बन चुका है। और अब तो ये देखो यहाँ पे तो पूरी मार्केट बन चुकी है। मतलब मार्केट ऐसी है कि सारा सामान आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये देखो बड़े बड़े ज्वेलर्स। अब ये ज्वेलर्स यहाँ पे इसलिए तो बैठे हैं क्योंकि यहाँ पब्लिक है, वरना क्यों बैठते ज्वेलर्स। और ये भी पंजाब में पड़ता है। आगे ना बैरिकेडिंग है, तो बैरिकेड के उधर फिर चंडीगढ़ शुरू हो जाएगा और बैरिकेड से इधर पंजाब, जैसे हमारा नया गाँव का हिसाब किताब है। और यहीं पे साथ में ये देखो छठ पूजा की तैयारी, छठ पूजा का सगाम वो चल रहा है प्रोग्राम। ये जो पीछे रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है, तो इस रास्ते के लिए भी लोग बोलते थे कि अरे बीच में जंगल सा है, रात को लूटपाट होगी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब जब से यहाँ पे पब्लिक आ गई है, घर बन चुके हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो अब ये रास्ता चलता रहता है। अब ऐसे कोई डरने वाली बात है नहीं। जबकि पहले ओड लगता था ये वाला ना रास्ता, लोगों को ये होता था रात बिरात किसी ने घर आना है 12-1 बजे। तो और ये थोड़ा सा पैच है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइड में भी जैसे यहाँ पे भी पब्लिक रहती है। ये फ्लैट्स थे आई थिंक, जो हाउसिंग स्कीम वाले फ्लैट्स हैं या पता नहीं क्या है, या झुग्गियों को उठा के बनाए थे वो वाले हैं। तो उस करके यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो लोग हैं ही हैं, ये जो फ्लैट्स हैं। और ये वाला रास्ता भी अब चल गया है, क्योंकि जब से लोग आ चुके हैं ना, ये झामपुर बन चुका है अच्छे से, तो अब ऐसा कुछ डर है नहीं। और सामने फिर ये जो रास्ता जा रहा है, ये मलोया के लिए चला जाएगा, मलोया और राइट गुजार में जाएगा। जिस हिसाब से खरड़ में डेवलप हो चुका है इतना, और अब सोसाइटियाँ बन रही है पिंड में, तो उस हिसाब से ये जो खेत है ना भाई, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है ये भी। जिस दिन किसी बिल्डर ने यहाँ पे हाथ मार दिया ना, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में है और यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट्स बन सकते हैं। और जुजार नगर के अंदर तो एक सोसाइटी बनी हुई है, अभी मैं साइड से दिखाऊंगा आपको। काफ़ी तगड़ी सोसाइटी बनी है, बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे, और गाड़ी जाती है यहाँ पे, फॉर्च्यूनर, BMW, ऑडी। ये देखो ये सोसाइटी है, इसको 39 वेस्ट नाम दिया है सोसाइटी को। तो और लोगों का रास्ता यही है उनका, जो BMW जा रही है, ऑडी जा रही है, वो इसी रास्ते से होके जा रही है जुजार नगर के अंदर से। तो इसका मतलब ये जो पीछे खेत है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि जिस दिन यहाँ पे बिल्डर आ गए, जब इतनी अंदर आके लोग रह रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल बाहर की तरफ को है, वहाँ तो हाथों हाथ बिक जाएंगे। ऑनलाइन सामान मंगा रही लेडीज घर बैठे, क्या करें। बट ऑनलाइन का वही है ना, अभी मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, पेट्रोल चाहे 100 रुपये हो चाहे 150 रुपये हो, पैदल तो नहीं जा सकता, जाने के लिए पेट्रोल तो भराना ही पड़ेगा। भले मेरी कमीज फट जाए, मेरी पैंट फट जाए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फटी चला लूंगा कि चल कोई नहीं अगले महीने ले लूंगा। लेकिन पेट्रोल तो मेरे को अगर 100 रुपये डलाना है तो 100 रुपये चाहिए ना जेब में, बिना उसके तो गाड़ी चलेगी नहीं। अभी अगर घर में गैस खत्म हो गया है, खाना तो आपको खाना है, आप एक दिन व्रत रख लोगे, दूसरे दिन तो खाओगे ही, तो 800-1000 रुपये आपको सिलेंडर के लिए चाहिए। अच्छी मार्केट में क्यों है कस्टमर, क्योंकि वहाँ पे वही जा रहा है ना जो पैसे वाला जा रहा है, सरकारी नौकरी होगी, जिसकी अच्छी सैलरी, IT वाला है ना, वो जा रहा है अच्छी मार्केट में, कोठी वाले जा रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो खर्च सकते हैं। पर जो एक गरीब लेबर क्लास मजदूर है, वो अपने लोकल मार्केट में ही जा रहे हैं, और लोकल मार्केट में काम नहीं हो रहा है। पहले लॉकडाउन पहले ना, जब सैलरी भी तब ज्यादातर हाथ में ही आती थी, हाँ, अकाउंट में कम आती थी, अकाउंट में कम आती थी। हाँ, तो लेबर क्लास खुल के खर्चा कर रहा, छोटी छोटी मार्केटों का अच्छी सेल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी जो मीडियम क्लास है वो ऑनलाइन मतलब परचेज हो गया, और जो उससे बड़ा क्लास है वो शोरूम में जाता है, मॉल में जाता है। कितने मोबाइल आपके घर में? 350 फिक्स है रिचार्ज, फिक्स है। पहले के टाइम पे क्या होता था, बंदे के पास चाहे 2 नंबर थे 3 थे, सिर्फ जो हेड होता था ना, जैसे बाप है, उसी के पास रिचार्ज होता था ना। बच्चों के पास फोन थे, माँ के पास जो था उसमें इनकमिंग आती थी, या थोड़ा बैलेंस होता था 10-20 रुपए। इसमें इस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ा जब से इसने कर दिया है कि हर महीने सिम चालू करने के लिए रिचार्ज करने, नहीं तो इनकमिंग बंद हो जाएगी। ये ना गरीब से गरीब बंदों को निचोड़ दिया, पर लोगों को समझ नहीं आ रही है। नहीं आ रहा, पता क्या है, ऐसे कुछ जैसे हमारे अंदर कोई बीमारी हो जाती है, हाँ, तो हमें पता नहीं लगता है। हाँ, उस तरह से ये बीमारी है। अब इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा तो मोबाइल कंपनी वालों को हुआ ना, गवर्नमेंट को तो हुआ, गवर्नमेंट को तो हुआ, प्लस मोबाइल कंपनी वालों को हुआ, उनको तो हर महीने पैसा मिल रहा है। जो पहले उनको पैसा मिलता था लिमिटेड, कोई 10 रुपए का रिचार्ज कराता था तो वो 10 रुपए का रिचार्ज भी महीना चलाता था, लिमिटेड पैसा मिलता था। अब उनको हर महीने हर मोबाइल से पैसा मिल रहा है, और वो भी 350 रुपए 400 रुपए ऐसे। और देखो अभी एक नॉर्मल सिंपल फोन है, उस पर भी साला वही रिचार्ज हो रहा है, नेट वाला ही रिचार्ज हो रहा है। अब इतनी बड़ी, चाहे उसमें इंटरनेट नहीं है, जैसे बुढ़े लोगों के पास होता है, मेरी दादी के पास भी है सिंपल फोन में। हाँ, यार ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है। अरे यार जनता फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठगी है वही तो। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही ना, लग रहा है ना, पता क्या है, लोग सरकारें उपवाद उसी तरह उड़ा के रखती है, धीरे धीरे जड़ें खोद रही है। हाँ, नहीं, सैनिटरी पैड में जियो GST है, 4-5 साल हो गए। तो अगर इसमें 0 GST है तो फिर रेट क्यों बढ़ रहे हैं भाई? समझते नहीं लॉजिक, वो गुमराह करनी है। अभी ये जो दिनों रात पिट रहा है सरकार, GST हटा दिया, खुशी मनाओ, ये करो,
काहे खुशी भाई, बढ़ाया क्यों? हाँ, बढ़ाया भी खुद ही था, घटाया भी खुद ही है, और फिर कह रहे हैं त्योहार हो गया। जैसे इससे 50 है, ठीक है, तो इसको 50 ऐसे काटा मार देंगे, काटा मार के कम कर देंगे, यहाँ 45 लिख देंगे। हाँ। 2 महीना चलेगा 45, फिर तीसरे महीना इस पर काटा हटा देंगे, 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा। बात वही आ गई, 2 महीने मतलब हाँ। वो टोपी घुमा दी 2 महीने, फिर वही वही आ GST गया। वाला टोपी, स्पाइडरमैन मूवी बनाई थी अक्षय हाँ, कुमार हाँ। ने, उसके बाद से मोदी से मिला था अक्षय कुमार, उसके बाद से चर्चा हुई, तो उसके अच्छा। बाद GST कम कर दिया था इन्होंने। पर फिर GST हटाने का फायदा जीरो क्या हुआ कर जब दिया रेट GST। बढ़ रहे हैं? भाई यही तो लॉजिक है, यही लॉजिक है। वो हे भगवान। भाई अगला आपको पैसे खिला रहा है। तो अभी हम घूम रहे हैं बलौंगी की मार्केट में, और मार्केट से भी ना बहुत कुछ समझने को मिलता है, रियल एक्सपीरियंस। रात को फिर लाइटें बंद कर दी गई है ये वाली। मैं तो देखना चाहता था कि ट्रैफिक होगा कि नहीं होगा इस टाइम पे, पर इन्होंने लाइट ही बंद कर दिया। मतलब दिन को जलेगी, रात को बंद रहेगी, ये भी कन्फ्यूज़न है। एक भाई कुछ भी कर लो, दिक्कत हर जगह ही है, पर अगर काम ढंग से होना तो थोड़ी दिक्कत हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो बस। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई गया है सुंदरनगर हिमाचल, क्योंकि भाई की स्कूलिंग हुई है हिमाचल से, दादी गवर्नमेंट जॉब करते थे BBMP में, तो रीयूनियन था, उसके लिए गया था। तो आज वापस आया वो हिमाचल से, और उसे ना बहुत जल्दी जुकाम लग जाता है। कई होते हैं ना जिनको बहुत जल्दी हो जाता है। मैं तो अभी तक ठंडा पानी पी रहा हूँ, लेकिन उसको जल्दी लगता है, तो मम्मी ने कहा डिकोल्ड टोटल लाने को, तो डिकोल्ड टोटल ले लेते हैं केमिस्ट से। कितने की? रसद पुली के नीचे है गड़बड़िया। क्या नाम है गांव का? गड़बड़ी। लोग गड़बड़ी है वहाँ के। ये पहल गांव की है। अब दादी ने टिकना तो है नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड को लूट लिया अच्छे से, पर हमारे लोगों को क्या है, बस मजे से रोटी खा रहे हैं तो चुप है। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल